दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय पर, रठपाल की प्रवज्या। सो अध्याय शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और उसमें हमें बताएं कमेंट करके हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपने इस अंश आने वाले अंश में। उसके अनुसार हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल मोटिवेशन लाइन को लाइक करिए, शेयर करिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए। जैसे ही हमारी ताकि नई वीडियो आए आपको उसका इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थुलककोटिक नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो वे श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। भगवान ने उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुलककुटित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आदर प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रठपाल नाम का एक तरुण बैठा था जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ जिन सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णतः पवित्रता और श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहता हो। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडवा कायस्थ वस्त्र पहनकर और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं गए थे तब रठपाल ने भगवान से बुद्ध पहुंचा। उनका अभिनंदन करने के बाद उन्होंने अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने भिक्षु संघ के लिए प्रवज्या और उपसंपदा प्रदान करे। तथागत ने पूछा, रठपाल इसके लिए क्या तुमने अपने माता पिता की अनुमति ली है? भगवान, नहीं, मैं उन्हें प्रवृत्ति नहीं करता जिन्हें माता पिता की अनुमति प्राप्त नहीं होती। वह तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा होकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए अपनी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रठपाल, तू हमारा एकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं है। जाकर खा पी मौज मस्ती कर और खुश होकर पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रवृत्त होने की मंजूरी नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी अपने घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुमति क्यों दें? रठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का बस वही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वह तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या फिर यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रठपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रठपाल चुप रहा। उसके माता पिता ने रठपाल के मित्रों को बुलाया और उनको सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे भी अपनी ओर से रठपाल से वही आग्रह करें जो उन्होंने किया। उसके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया लेकिन एक बार भी एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रठपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह खाली जमीन पर पड़ा है, उसने घोषणा की है कि वो या तो भिक्षु बनेगा या फिर वहीं पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे देगा। यदि आप अनुमति नहीं देते तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा। लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो आप उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे। यदि उसके बाद भी भिक्षु बनने रहना चाहता लगेगा तो आप तो वापस चले आने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अनुमति दे दो। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद वे हमसे मिलने के लिए आना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रठपाल पास गए और उन्होंने कहा कि उसके माता पिता ने अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उनसे मिलने के लिए आना होगा। अब रठपाल उठ बैठा और
सख्त हो जाने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिनंदन करने के बाद एक और जाकर बैठ गया। उसने आवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की आज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे भिक्षु संघ में दीक्षित कर लें। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में रटपाल ने प्रज्ञा और उपसमता प्राप्त की। थुलकोटित में यक्षित ठहर गए कर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए सवित्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथपिंडक से जेतवन नाराम में विहार किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रटपाल ने शीघ्र ही यह पुरस्कार प्राप्त कर लिया, जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर भिक्षु बनकर निकल पड़े थे। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो जीवन का मुकुट है। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिनंदन करके एक और बैठ गया और एक और बैठे हुए बोला कि यदि भगवान की अनुमति हो तो जाकर अपने माता पिता को देख आए। अपने चित्त से रटपाल के विचारों को जानकर और आश्वस्त होते हुए रटपाल भिक्षु जीवन को छोड़ पुनः गृहस्थ में नहीं बनेगा तथा उसे इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र जीवर लेकर रटपाल अपने नगर की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा। जहां पहुंचकर वह कुरुराज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर लेकर वह भीख लेने के लिए नगर में गया और वहां बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने गुजरता हुआ अपने पिता घर पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष बीच दरवाजे में उसके पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रटपाल को दूर से देख वह बोला, ऐसे ही सिरमुंडे परिवारजकों ने मेरे इकलौते पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इस प्रकार अपने ही पिता के घर से रटपाल को कुछ नहीं मिला, एक इंकार तक नहीं मिली तो बस गाली। ठीक उसी समय की एक दासी पिछले दिन का बासी चावल फेंकने वाली थी। रटपाल ने कहा, बहन इसे फेंकने से ही जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जिसमें दासी उस पात्र में बासी चावल डाल रही थी उसने रटपाल का हाथ पांव और आवाज़ पहचान ली और सीधे अपने मालिक के पास जाकर बोली, मालिक जानती है यह छोटे मालिक लौट आए। माँ बोली, यदि तेरा कहना सत्य है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली कि तुमने सुना कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी में जब बैठा हुआ रटपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे हो या बासी भात खा रहे हो? क्या तुमने अपने घर नहीं आना चाहिए था? रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का घर कैसा, हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। और हाँ, मैं आपके घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इंकार तक नहीं केवल गाली ही मिली। पुत्र आओ घर चलो। नहीं गृहपति, मैं आज का खाना खा लिया है। रटपाल बोला, अच्छा तो पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रटपाल ने मौन होकर स्वीकार कर लिया। तब पिता घर भीतर गया। उसने आगे दी कि सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दो। उसके बाद उसने अपने पुत्र वधु रटपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वह अपने को बहुत अच्छी प्रकार से श्रृंगार और करे जिससे देख उसका पति प्रसन्न हो था। रात बीतने पर घर से अच्छा भोजन का तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रटपाल को सूचित किया गया। सुबह में रटपाल का पात्र चिवर धारण किए हुए आया और बिठाए गए आसन में बैठ गया। तब उसने सोने के ढेर पर बिठाई चटाई हटाने का आदेश देकर रटपाल के पिता से कहा, यह तुम्हारा मातृधन है, वह तुम्हारा पितृधन है और यह तुम्हारे दादा के समय चला आ रहा धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भोग कर सकते हो और पुण्य कार्य कर सकते हो। मेरे पुत्र आ, अपने चर्मचर्या का त्याग दे, गृहस्थ का जीवन को पुण्य अंगीकार कर लो और आनंद पूर्वक रह कर पुण्य का लाभ करो। रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो इस सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी से लाद कर गंगा के बीच में डुबो दो। ये किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख और क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रटपाल की अन्य पत्नियों ने पूछने लगी कि आखिर वो देवी अप्सरा कैसी हैं जिनके लिए वह ब्रह्मचार्य पास कर रहा है। रटपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किसी भी अप्सरा के लिए नहीं, अपने लिए बहनों को संबोधित सुनकर उसकी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर
गिर पड़ी। राष्ट्रपाल ने पिता से कहा, गृहपति यदि भोजन देना है तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो, कहकर पिता ने राष्ट्रपाल का पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद राष्ट्रपाल कुरुराज में मृग वन में चला गया, जहाँ पहुंचकर वह सुबह की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया में नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने मालिक को आज्ञा दी रखी थी कि उसके बाग को देखने आने वाले से पहले बाग को ठीक ठाक करके रखे। वह आज्ञाकारी मालिक जब अपना काम कर रहा था तो उसने राष्ट्रपाल को दोपहर गर्मी में एक वृक्ष के पीछे बैठे देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग में तो सब ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वो राष्ट्रपाल विराजमान है, जिसके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन शर्मन का दर्शन करूंगा। जितना भी पायथ आवश्यक था उन सब की तैयारी की आज्ञा दे। बहुत से लोगों के साथ नगर में बाहर निकलकर वह रथ पर सवार होकर राष्ट्रपाल को देखने के लिए चल दिए। जहाँ तक मार्ग से रथ पर चढ़कर जाना संभव था वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ राष्ट्रपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं भी अभी खड़े खड़े ही राजा ने राष्ट्रपाल को चरण के फूलों की ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजा ने, आप वहाँ बैठे, मैं अपने आसन पर बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, राष्ट्रपाल, 4 तरह की हानियाँ हैं जिसके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवाकर कायस्थ वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाता है। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता, निकट संबंधियों की मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के निकट आ जाने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर से धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इससे बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिससे सफ़ेदी छू भी नहीं पाई, सुंदर तरुण्य है, तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि का खतरा नहीं। तुमने फिर क्या जाना, देखा या सुना जो तुम बेघर हो गए? या उस आदमी को जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है, वह अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने या जो उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने के कष्ट का अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय करता है। इससे गिरते हुए इसके स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाले हानियों कहते हैं। लेकिन तुम तो न बीमार हो और ना ही कोई कष्ट है। आमोद प्रमोद से संचरित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो? या उस आदमी को लो जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति है और धीरे धीरे उसे खोने पर स्थिति समझता है और नया धन कमाने या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने से कष्ट अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इससे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम सम्मानित राष्ट्रपाल के एक अत्यंत समर्थ परिवार के पुत्र हो, तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तुम्हें क्या जाना, क्या देखा जो तुम बेघर हो गए? और हे अच्छे राष्ट्रपाल, सगे संबंधियों से बेघर जाना क्या है? जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हैं, वो सगे संबंधी हो, किंतु धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तब वह इस प्रकार विचार करता है, पहले मेरे अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई तो मेरे लिए धन कमाना आसान नहीं था यदि आदि। इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर बाल और दाढ़ी मुंडवाकर कायस्थ वस्त्र धारण करके घर छोड़ के बेघर हो जाता है। इससे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाले हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और संग संबंधियों की कमी नहीं है, तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि भी नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जिससे तुम बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने भगवान बुद्ध की वो 4 बातें सत्य जाने देखे और सुने, जिसे सर्वज्ञानी और सर्वद्रष्टा सम्यक बुद्ध भगवान ने
प्रतिपादित किया है। संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा से वशीभूत होने से संसार दुखी है। ये अद्भुत है, ये विस्मयकारी है, राजा ने कहा। इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। सो ये था रखपाल का प्रवजित होने का अंश। सो आज हम अपने ये अध्याय यहाँ फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय पे। सो आज के लिए धन्यवाद।